हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया सिंह। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आज एजुकेशन सिस्टम में रहेगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक पर्सनल मैसेज किया था। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि आप डेनमार्क के सिस्टम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो मुझे लगा कि आज की एक वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी आज, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगी कि एजुकेशन सिस्टम जो डेनमार्क का है और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो फर्स्टली यहाँ की जो एजुकेशन रहती है वो सारी ही प्रैक्टिकल है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग ये है कि वो सारी प्रैक्टिकल है। थोरेटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जाते। थोरेटिकल पार्ट होता है बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। बट मोस्ट ऑफ द जो आपकी एजुकेशन है वो आपको प्रैक्टिकलिज्म पे ही डिपेंड है। आपको हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल ही करनी है। दैट्स वाई आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा इजीली आप उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म लर्न रख सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। और ये पूरे यूरोप में ही ऐसा है, सिर्फ डेनमार्क की बात मैं नहीं कर रही। पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैसा ही है। जैसे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो हमारी जो सारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन थी, बिकॉज़ वहाँ पे कोविड का एरा चल रहा था उस टाइम पे। तो हमारी जो सारी क्लासेस थी वो सारी ऑनलाइन थी, तो हम बहुत ज़्यादा विज़िट्स नहीं कर पाए। बट जैसे ही मैं सेकंड सेमेस्टर में आई तो हमारी कॉन्टीन्यूसली अब विज़िट्स ही चल रही हैं। उसके बाद जब हम जैसे कि क्लोज बुक एग्ज़ाम होता है, हाँ जी, वो भी होता है यहाँ पे। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं बट इतना स्ट्रेसफुल नहीं होते जितना कि इंडिया में होता है कि मतलब अजीब सा ही एक फोबिया आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस होता है। आपको उसी में से जो भी आएगा वो उसी में से आपको आना है सारा। और वो भी प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास में ना, बार बार उसको बताया जाता है। और वो भी सारा प्रैक्टिकल ही होता है ऑलमोस्ट। वो भी जो चीज़ें होती हैं विजिट्स के रिलेटेड होंगी या जो आपको इन फ्यूचर प्रैक्टिकली जिस फील्ड में, जैसे कि मैं एमबीए कर रही हूँ, तो जो मुझे मैनेजमेंट, जो कि मेरी एमबीए है वो जर्नल मैनेजमेंट में है, तो जो मुझे इन फ्यूचर एज अ मैनेजर जब भी मैं वुड बी मैनेजर जब भी मैं बनूंगी तो मुझे वो चीज़ें जैसे काम आएंगी वैसी ही मुझे यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल वैसा ही करवाया जाता है, वैसा ही एक एक्सपीरियंस दिया जाता है एज अ लाइक वुड बी अ मैनेजर। तो आप कह सकते हो कि ऐसा कोई भी स्ट्रेसफुल नहीं है। हाँ, यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, वहाँ पे भी आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहता। वहाँ पे क्या होता है कि 4 to 5 पीपल का एक ग्रुप बन जाता है। आप वो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है बेसिकली। तो उसमें क्या रहता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, कौन सा पार्ट आप कवर कर रहे हो और कौन सा पार्ट आपके दूसरे जो ग्रुप मेंबर हैं वो कवर कर रहे हैं। फिर एक प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन का जो पार्ट आप कवर कर रहे हो उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, जैसे ही प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है तो वो आपको क्वेश्चन पुट करते हैं, उसके भी आपको आपको मार्क्स मिलते हैं सेपरेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्ट जाके सेमेस्टर के एंड में ही फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है जिसका कि फ़ाइनल मार्क्स होंगे। क्लास में आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको डेली प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। फिर आपको आगे जाके प्रोजेक्टर में वो पूरा डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो वो इट्स वेरी ईजी। आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि सारा ही प्रैक्टिकल है, कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस कई बार वहाँ पे लगता है जैसे कि आपको रिपोर्ट बनानी है, बहुत जैसे कि किसी की रिपोर्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, 1500 वर्ड की जाएगी या 2000 वर्ड की जाएगी, वो इंडिविजुअल होती है, वो आपको खुद बनानी है। और वहाँ पे ये क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप गूगल से उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होगी। आपको चीज़ को समझना है, फिर उसके बाद उसे अपने तरीके से जितना आपको समझ में आया अपने वो लिखना है। एक तो रिपोर्ट होती है, उसके बाद कोर्स वर्क होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा लाइक 4000 वर्ड के होते हैं, वो हमें इंडिविजुअली ही बनाने पड़ते हैं। उनमें भी सेम चीज़ है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के कॉपी नहीं कर सकते, गूगल से भी नहीं। अगर आपको कोई भी साइकिल, कोई भी डायग्राम उठानी है तो उसका भी आपको वहाँ पे एक देना पड़ेगा कि हमने इस ऑथर की ली है। तो प्लेगरिज्म को आपको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, जिसको हम कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं होती है आपकी रिपोर्ट या कोर्स वर्क। और बाकी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है समटाइम, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, आपको स्टडी भी देखनी है, तो वो थोड़ा कई बार हो जाता है। बाकी और जो क्लोज बुक एग्ज़ाम है वो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ का बहुत ईजी रहता है। तो एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत लीनियंट लगा एज़ कंपैरिजन टू इंडियन सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकलिज्म बहुत लैक है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क पे जो है वो फोकस किया जाता है।
तो आज बस मैं इधर ही जाऊँ इतना ही बताऊँगी। मेरी वीडियो का जो रहेगा, आज मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल। जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, मैं उस पे आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्योंकि कुछ लोगों की इंक्वायरी थी कि डेनमार्क आने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आइल्स में आपके कितने बैंड स्कोर होने चाहिए, आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ मिलेंगे, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।